Hello everyone, how are you guys doing? Okay, so लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल तक डिस्कस किया था, राइट? सो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। दो तीन टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है? क्विकली उसको रैप अप करते हैं, राइट? तब एलिप्स आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट? आफ्टर दिस विल डिस्कस सम क्वेश्चंस, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और पीवाईक्यू भी देखेंगे, ठीक है? ऑल राइट, सो नॉर्मल में मैंने ये आपका पॉइंट फॉर्म डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, राइट? नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये हम सर्कल से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि नॉर्मल और टेंजेंट दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है? और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए आपको पता है? एक पॉइंट चाहिए और उसका स्लोप चाहिए। पॉइंट तो दोनों एक ही पॉइंट को शेयर करते हैं, स्लोप हमें मिल जाएगा, ठीक है, इस वाले रिलेशन से। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो m1 इंटू m2, उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक है? कर्व का इक्वेशन पता है तो हम उसको डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे। टेंजेंट का स्लोप निकल गया तो इस रिलेशन को यूज करते हुए स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है? ठीक है, वहां से हमने ये डिस्कस किया था, सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन है, राइट? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एन एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है? वहां पे पुट कर दिस इज स्लोप, राइट? यहां तक डिस्कस किया था। इसको फिर से नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं, लेट मी एड वन स्लाइड, ठीक है? लेट मी राइट इट अगेन। सो इक्वेशन क्या था, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। y माइनस ऑफ वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू वाई वन बाई एक्स वन, एक्स माइनस ऑफ एक्स वन, ठीक है? इसको तो फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, दिखने में अच्छा लगे। ऑल राइट, मैं क्या करता हूँ, ये वाला टर्म है ना, y और बी स्क्वायर वाला टर्म, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ। लेट मी चेंज द कलर, ठीक है? सो y माइनस ऑफ वाई वन, राइट, डिवाइड बाई वाई वन बाई बी स्क्वायर, इतने पार्ट इधर ले आ, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ एक्स वन डिवाइड बाई, अब ये कौन सा टर्म बचा हमारे पास? कैन आई राइट दिस एज एक्स वन बाई ए स्क्वायर। एक तो इस तरीके से लिख सकते हो, और इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करना चाहो, ये आपके ऊपर है। देखो सिंपल मैथमेटिक्स है, जितना सिंप्लीफाई करना चाहो इसको कर सकते हो। हम इसको लिख सकते हैं, देखो इसको अगर देखो तो बी स्क्वायर फ्लिप होके ऊपर आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय वाई वन, ठीक है? वाई माइनस ऑफ वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय एक्स वन, एक्स माइनस ऑफ एक्स वन, राइट? ब्रैकेट खोल दो। So if you open the bracket, it will be nothing but b square by y1 y minus of y कैंसिल हो जाएगा, you left with b square only। और यहाँ पे ब्रैकेट अगर आप ओपन करते हो तो a स्क्वायर बाई एक्स वन इंटू एक्स माइनस ऑफ एक्स वन कैंसिल आउट, यू लेफ्ट विथ a स्क्वायर। क्लियर है? नाउ व्हाट आई एम डूइंग, बी स्क्वायर बाई वाई वन इंटू वाई को उधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। सो इफ यू राइट दिस एज, और ए स्क्वायर बाय एक्स वन, देखो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको समझ में नहीं आ रहा हूँ, ठीक है? बाय वाई वन वाई, एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। इसी इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया है, राइट? ओके, ये भी याद रख सकते हो, इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो। क्लियर है? राइट? ओके, इसको नाम दे देते हैं, लेट दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री। नाउ ठीक है, ये पॉइंट फॉर्म कंप्लीट हो गया।
पॉइंट फॉर्म इजी होता है यार, सिंपल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म, लेट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, सो ये देखो, ये एलिप्स का इक्वेशन है। सो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है, थीटा को पॉइंट से ये क्या होगा, पी थीटा हो गया। ओके, दैट इज एट पैरामेट्रिक फॉर्म, पता है ना, लिखो यहाँ पे, ये क्या हो गया, ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली रिप्लेस कर देंगे, पुट x1 is equal to a cos theta and y1 is equal to b sin theta in इक्वेशन 2। किसी में डाल सकते हो, टू में भी डाल दो, वन में भी डाल सकते हो, टू में भी, थ्री में, किसी में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही इक्वेशन तो है, राइट। सो ये क्या है, कौन सा इक्वेशन, वाई माइनस वाई वन, सो ये हो जाएगा आपका y माइनस ऑफ वाई वन, हो गया आपका b साइन थीटा डिवाइड बाय वाई वन b साइन थीटा डिवाइड बाय, क्या गया, b स्क्वायर। Okay, and this is nothing but equal to x minus of x1, which is a cos theta divided by a cos theta divided by a square, करेक्ट। तो सॉल्व कर लो, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, व्हाट आर यू लेफ्ट विथ, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हो गया y माइनस ऑफ b sin थीटा डिवाइड बाय sin थीटा बाय b sin थीटा, इसको b इधर ले आते हैं, ठीक है। उसी तरीके से x माइनस ऑफ a cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, आई होप आई एम राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट द आंसर। व्हाट एम आई डूइंग, देखो यहाँ से लिखता हूँ b बाय साइन थीटा इंटू वाई माइनस ऑफ, देखो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर बचेगा, उसी तरीके से ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है, यू लेफ्ट विथ a बाय cos थीटा इंटू एक्स माइनस ऑफ cos theta will consider, you left with a square. Okay, again simplify this, and here you can see this 1 by sin theta is nothing but the cosec theta, ठीक है। तो can I write this as a sec theta minus of b cosec theta y, and this is nothing but equal to a square minus of b square. Okay, give me a second, 1 second. Hello, थोड़ा वीडियो शूट कर रही, वीडियो शूट के बता दीजिए, एक बता दीजिए, sorry, give me a second, 1 second.
ओके, वेलकम बैक। वेरी सॉरी, हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ओके, कहाँ था मैं? ठीक है, तो ये इक्वेशन अब नॉर्मल हो गया। देख लो, देखो सिंपल मैथमेटिक्स है, सब्स्टिट्यूशन ही तो है। मैंने क्या किया था, जो इक्वेशन नॉर्मल इस पॉइंट फॉर्म में, ठीक है, फाइंड किया था। किसी में पुट कर सकते हो आप, इसमें पुट कर दो, इसमें विल गेट द सेम इक्वेशन। ठीक है, मैंने सिंपली x1 को a cos थीटा, y1 को b sin थीटा से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद उसको सॉल्व करो, यू विल गेट द इक्वेशन। क्वेश्चन देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेट मी कंप्लीट द थ्योरी फर्स्ट। छोटे छोटे थ्योरीज हैं, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन डिटेल में करेंगे। ओके, अच्छा कुछ नोट पॉइंट है। नॉर्मल देखो, लाइक पैराबोला, एलिप्स में भी, ठीक है। सो कैन यू से दिस ओनली द मेजर एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द फोकस। यहाँ पे देखो, जो मेजर एक्सिस है, ये आपका मेजर एक्सिस है, दिस वन। ठीक है, मेजर एक्सिस से एक ऐसा नॉर्मल होता है जो फोकस से पास करता है। यू कैन सी दिस ना, यहाँ पे टेंजेंट होगा, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। और नॉर्मल इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, लाइक दिस। नॉर्मल एट पॉइंट P bisect द एंगल SP, यस, है, यू कैन सी दिस। अच्छा, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से भी होता है, लुक एट दिस। देखो, जैसे पैराबोला मैंने क्या देखा था, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी याद है? इफ अ रे कमिंग पैरेलल टू द एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, उसी तरीके से एलिप्स में क्या होता है, किसी भी फोकस है, दो फोकस है हमारे पास, किसी भी फोकस से अगर एक लाइट रे इमिट होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन द एलिप्टिकल सरफेस वो दूसरे फोकस से क्रॉस कर जाएगा। देखेंगे हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। और ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल, ठीक है, इसको, ये जो नॉर्मल होता है ना, ये नॉर्मल इसको बाइसेक्ट कर देता है। ये नॉर्मल है आपका। ठीक है, याद रखो, प्रूफ इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसलिए प्रूफ दे नहीं रहा मैं। ये देखो, दिस इज द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। किसी भी फोकस है, मैं फोकस एस से लाइट एमिट कर रहा हूं, ठीक है। यहां से लाइट एमिट करोगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन दिस सरफेस पी, सारे पॉइंट पी है, ठीक है, इट विल पास थ्रू द अदर फोकस। इस फोकस से लाइट इमिट करोगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो दूसरे फोकस से पास कर जाएगा। दिस इज द रिफ्लेक्शन प्रोपर्टी ऑफ एलिप्स। क्लियर है? छोटे छोटे टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। Here you go. To find the equation of chord of the ellipse whose eccentric angle are theta and phi. ठीक है, देखो, ये एसेंट्रिक एंगल है, तो एसेंट्रिक एंगल को यूज करते हुए दोनों पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पैरामेट्रिक आ गया ना, दो पॉइंट। अच्छा, दो पॉइंट आ गया, तो दो पॉइंट को यूज करते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन फाइंड करते हैं। इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही फाइंड करना है। सो हियर PQ इज नथिंग बट अ सेगमेंट ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दीस टू पॉइंट्स। इक्वेशन तो फाइंड कर सकते हैं, लेट्स फाइंड इट। तो दो पॉइंट भी है हमारे पास, ठीक है, स्लोप निकाल लेंगे इससे। सो लेट, उसे रिजल्ट ये रहा आपका। लेट द ellipse be x square by a square plus y square b square is equal to 1. Okay, let let point P, देखो, ये दो एसेंट्रिक एंगल है ना, दो थीटा, ठीक है, ये आपका होगा P थीटा, ये Q फाई, राइट। सो ये हो जाएगा आपका A cos थीटा, B sin थीटा एंड Q A cos phi, B sin phi, be 2 points on ellipse.
ओके, सो ये दो पॉइंट आगे इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं क्या? सो इक्वेशन ऑफ कॉट, इक्वेशन ऑफ कॉट इज y माइनस ऑफ b साइन थीटा, y माइनस y1, ठीक है। इसमें आप क्विक होनी चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज होगा, माइनस ऑफ साइन फाइव, y माइनस ऑफ y1 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। सो a cos थीटा माइनस ऑफ cos फाइव, क्योंकि x माइनस ऑफ a cos थीटा। क्लियर है? वन सेकेंड, लेट मी, ऑल राइट, ओके, लेट मी राइट द इक्वेशन अगेन। सो मैंने क्या लिखा है, y माइनस ऑफ b sin theta, and this is nothing but equal to b sin theta minus of sin phi divided by a cos theta minus of cos phi, ओके, x माइनस ऑफ cos थीटा, ये लास्ट स्लाइड में लिखा था। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लुक एट दिस यार, ये डोंट यू थिंक इट लुक्स लाइक, अगर मैं इसकी बात करूं, ये कुछ साइन सी माइनस साइन डी, ये कॉस सी माइनस कॉस डी जैसा लग रहा है, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। क्लियर? ओके, सो यहां से हो जाएगा आपका, ये अप्लाई कर देंगे। सो y माइनस ऑफ बी साइन थीटा, देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, फॉर्मूला पुटिंग है सिर्फ, है ना। ओके, सो b बाय a, दिस विल बी नथिंग बट इक्वल टू, लुक एट दिस है, साइन c माइनस साइन d क्या है, 2 cos c प्लस d बाई 2 c माइनस, यहाँ पे c थीटा है और d अब क्या हो गया, फाइव हो गया। ऑल राइट, अप्लाई दिस, so ये हो जाएगा पर 2 cos थीटा प्लस फाइव बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ फाइव बाई 2 डिवाइड बाय माइनस टाइम्स साइन थीटा प्लस फाइव बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ फाइव बाई 2, ओके, एक्स माइनस ऑफ ए कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज कर लिया मैं, डोंट यू थिंक ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट, ओके। सो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ, लेट मी टेक दिस टर्म टू द लेफ्ट हैंड साइड। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, तो यहां से आ जाएगा y माइनस ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई, इस b को यहाँ पे ले आता हूँ, ऑल राइट, ये टू और टू कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आता है साइन, ठीक है, थीटा प्लस फाइव बाई 2, ओके, एंड राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, माइनस टाइम्स एक्स माइनस ऑफ ए कॉस थीटा डिवाइड बाई ए इंटू कॉस थीटा प्लस फाइव बाई 2, ऑल राइट, ओके। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस, लेट्स सिंप्लीफाई, इसको ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा y बाई बी साइन, ठीक है, थीटा प्लस फाइव बाई 2, ओके, माइनस टाइम्स बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यू लेफ्ट विथ व्हाट, साइन थीटा इंटू
साइन थीटा प्लस 5/2 और राइट हैंड साइड में हो जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। ऑलराइट, इसको अगर मैंने ब्रेक किया तो ये हो जाएगा -x/a कॉस थीटा प्लस 5/2, राइट। उसके बाद a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस थीटा एंड कॉस थीटा प्लस 5/2। अब मैं क्या करता हूँ, जो x वाला टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ और ये साइन वाले टर्म को राइट हैंड साइड में ले आता हूँ। क्लियर है? इफ यू टेक दिस, सो योर इक्वेशन विल लुक समथिंग लाइक दैट, x/a cos थीटा प्लस 5/2 प्लस y/b sin theta plus 5/2, and this is nothing but equal to cos theta into cos theta plus 5/2 plus sin theta into sin theta plus 5/2। अगर ध्यान से देखो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, cos a into cos b is equal plus sin a into sin b। डोंट यू थिंक दिस इज नथिंग बट cos a plus b, sorry cos a minus b। फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला, प्रॉब्लम है फिर। आ गया आपका cos a, ठीक है, cos थीटा प्लस 5/2 प्लस y/b sin theta plus 5/2, and this is nothing but equal to cos theta minus of theta plus 5/2। Okay, so can you say this? So solve करोगे, can you say it will be nothing but equal to cos, so 2 theta, theta minus theta minus of 5/2। ठीक है, so here you go, you have the फाइनल टच हो गया ये x/a cos theta cos, sorry, cos theta plus 5/2 plus y/b sin theta plus 5/2, and this is equal to cos theta minus of 5/2। डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आप ये याद रखो। देखो मैंने क्या बताया था, सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। ठीक है, कुछ इसी टाइप का एक्सप्रेशन आपको सर्कल वाले में भी मिलेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, सर्कल कब होगा, जब a is equal to b, when a is equal to b पुट करोगे you'll get the same equation for the ellipse। ठीक है, डोंट यू थिंक यहाँ अगर q पॉइंट कौन साइड हो गया p के साथ, तो यही आपको टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। इसको जिस तरीके से आप मरोड़ना चाहो कर सकते हो, राइट। क्लियर है? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ chord of the ellipse whose middle point is given। ओके, सो हियर, ये तो हम जानते हैं, इक्वेशन ऑफ chord with given middle point। ठीक है, ये क्या होगा, t is equal to s1, where t is nothing but what, ट्रांसफॉर्मेशन। जो इक्वेशन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसमें हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको। ओके,
सो विल डू द ट्रांसफॉर्मेशन हेयर। सो क्या होगा, x को x x1 से रिप्लेस करेंगे, डिवाइड बाई ए स्क्वायर, प्लस y y1 डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, S1 क्या है यहाँ पे, मैंने क्या बताया था, जो कर्व का इक्वेशन ही S होता है। अब ये आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। जब जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के बाद मिडिल पॉइंट है, जब उसको उस कर्व में पुट कर देंगे तो वो S1 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। वी आर लिटरली रिपीटिंग द थिंग्स सेम। ठीक है, ये सेम एक्सप्रेशन आपने पैराबोला एंड सर्कल में भी देखा था। जस्ट पुट इट देयर। ठीक है, इसको यहाँ पुट कर दो, गेट द इक्वेशन। कुछ भी इसमें हाई फाई नहीं है। ओके, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू द इलिप्स फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट से P। सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको COC भी बोलते हैं, राइट। दैट इज नथिंग बट T is equal to 0. T is equal to 0, a simple transformation. Equation here is nothing but x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Where T is nothing but equal to x1 divided by a square plus y1 divided by b square minus of 1. Transformation simple. ठीक है। अच्छा, एक और नोट पॉइंट इसमें क्या है, T is equal to 0 is also the equation of tangent on the curve. सर्कल के ऊपर हो पॉइंट तो उस केस में भी टी स्क्वायर यूज करते हैं, पैराबोला केस में भी यूज करते हैं, एलिप्स में भी, हाइपरबोला में भी करेंगे। when point is on the curve and you using this formula t is equal to 0, you'll get the equation of tangent. But when point is outside and you're still using this formula, you'll get the point equation of chord of contact. ठीक है, तो पॉइंट के पोजीशन का ही डिफरेंस है यहाँ पे, right? So here point is outside and we are using this formula, so we are getting the equation of this line. ठीक है, इसका ध्यान रखो। Equation of pair of tangents to the ellipse from an external point P। ठीक है, ये दो टेंजेंट है, इसका कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है हमें। ओके, सो हियर इक्वेशन ऑफ pair of tangents will be S1 is equal to T square। ठीक है, अगेन where S is nothing but the equation of curve। S1 is nothing but when you put that point, and T is nothing but the transformation। देखो ये आपको अब तक याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं कोनिक सेक्शन के। एक और टॉपिक है हाइपोबोला, उसके बाद एंड होगा, यही काम हाइपोबोला में भी करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखो, यहाँ S1 और T इसमें पुट करेंगे, डोंट फॉरगेट टू स्क्वायर द T, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्टेड सर्कल। व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्टेड सर्कल, जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट थ्रो करते हैं और उन दो टेंजेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए,
तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसका जो लोकस होगा डेट विल बी नथिंग बट अ सर्कल, उसी को हम डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं. सो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट टू एन एलिप्स इज अ सर्कल which are circle called the director circle of the ellipse. ठीक है, तो फाइंड करते हैं. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सबसे पहले लेट्स नेम इट. This point is Q and this point of tangency is R. So let slope of tangent PQ and PR be M1 and M2 respectively. Since both tangents here PQ is perpendicular to PR, इसलिए hence M1 into M2 इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा. नाउ फाइंड करते हैं. नाउ equation of tangents. Equation of tangent equation tangent, it will be nothing but y is equal to mx plus minus square root of a square m square plus b square. ओके, ये जो पॉइंट है ना, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, h कोमा के ही ले लेता हूँ, है ना. लोकस फाइंड कर रहे हैं ना इस पॉइंट का. गिव मी सेकंड. और ये मेथड हर जगह आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप राइट. ओके, सो इसको इधर ले आते हैं. सो y माइनस ऑफ एम एक्स and this is nothing but equal to plus minus square root of a square m square plus of b square. Okay, since so point p h comma k lies on hence it will satisfy. Okay, तो पुट करते हैं इसमें. so ये क्या हो जाएगा, y की जगह पे k पुट करेंगे, k माइनस ऑफ एम एच, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ. अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. Okay, just to remove this square root. Okay, आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा. ये क्या हो जाएगा, सो k माइनस ऑफ एम एच द होल स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर. क्लियर है, इसको सॉल्व करो. सो यहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस ऑफ 2 k m h, है ना. दिस इज नथिंग बट इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर plus of b square. All right, so let me take this to the next slide. Next slide में k square m square h square. K square
प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस टू के एम एच माइनस टू के एच एम। ठीक है, और दूसरी तरफ हो गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ओके, डोंट यू थिंक वी आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ एम, है ना? इसको भी इधर ले आओ। सो हेयर यूल गेट व्हाट, एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये जो ए स्क्वायर एम स्क्वायर इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आया मैं। ठीक है, माइनस अब टू के एच एम राइट प्लस ऑफ k square minus of b square, and this is equal to 0. Oh, let me show you, then you will realize. So we have got a quadratic equation in term of what, m. So इसके दो रूट होंगे, m1 m2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट प्रोडक्ट रूट पता है, तो इसका अगर ये इसका रूट है तो सम ऑफ रूट क्या होगा, m1 प्लस m2 माइनस ऑफ बी बाई ए। बी क्या होता है, क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन याद है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा एम के टर्म है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एम विल बी नथिंग बट द बी। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस टू के एच बाई ए इज नथिंग बट एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए। ये हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, हमारे इंटरेस्ट का क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। वो क्या होगा, सी बाई ए। तो ये हो गया आपका सी और ये हो गया आपका ए। तो क्या होगा यहाँ पे, के स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ओके लेट्स, इसको एज्यूम कर लेते हैं, ये टू हो गया, इसको थ्री। सो फ्रॉम वन एंड थ्री, देखो m1 m2 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, स्लोप डेट टू टेंजेंट और दोनों टेंजेंट 90 डिग्री पे है। तो इनका स्लोप, इसके प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो पुट कर देंगे -1। सो हेयर यू कैन से दिस, सो के स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, सो दूसरी तरफ ले लेते हैं। सो कैन यू से दिस, के स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ओके, माइनस टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ओके, और के स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एच स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। एच स्क्वायर को इधर ले आओ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ऑफ के स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। सो नाउ लोकस ऑफ, हो गया, लोकस ऑफ पॉइंट पी, क्या करेंगे, एच को एक्स से रिप्लेस कर देंगे और के को वाई से। दिस इज व्हाट वी डू व्हेन वी फाइंड द लोकस, है ना? तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन कैन यू, यहाँ पर अगर ए इक्वल टू बी हो जाए तो ये डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, सर्कल का आ जाएगा। ओके, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स। ठीक है, सेम एक्सप्लेनेशन आप सर्कल में भी यूज कर लो, जो जो मैंने यूज किया यहाँ पे, पैराबोला में कर लो, एलिप्स में, हाइपोबोला में, विल गेट द सेम इक्वेशन, क्योंकि सब में कंडीशन एक ही है ना। We talk about this term directed circle when what is the condition? When angle between the two tangent is 90 degree. ठीक है, all right, okay, so I think we have covered all the topics of ellipse,
इतना ही होता है। इसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं कुछ बुक्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एंड कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं उसको भी डिस्कस करूंगा, राइट। उसके ऊपर एक सेपरेट टॉपिक, ठीक है, सेपरेट सेशन लाता हूं ताकि आप उसको, ठीक है, अच्छे से देख सको, मिक्स नहीं करते, ठीक है। सो ये थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया। इन नेक्स्ट क्लास विल कवर द क्वेश्चंस। ऑलराइट एवरीवन, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।